सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब परमेश्वर की सभी प्यारी भक्तात्माओं को हरिदास मुजफ्फरनगर की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम में एक आंदोलन की नींव रखी गई थी और उसी दिन एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कि सासाराम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई थी। और यह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की जो जजमेंट फाइल है, FIR नंबर 429 व 430 का जो जजमेंट है, उसके अनुसार कोर्ट की भाषा में हिंदी में लिपिबद्ध की गई है। और भगत भाइयों, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा, उस आश्रम के अंदर एक षड्यंत्र के तहत 5 महिला और एक छोटे बच्चे को वहाँ के मैनेजमेंट ने पीट पीट कर हड्डी पसली तोड़कर जो है उनको मार डाला। और गुरुजी का आदेश बता करके गुरुजी के आदेश आए हैं कि यदि कोई भी भगत गेट के बाहर जाने की, आश्रम के बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको जो है हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि ये मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं कि गुरुजी के आदेश आए हैं कि उसको बाहर मत जाने दो, अंदर कमरे में बंद कर दो। ये क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट के सदस्य, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडे RSSS के, कि गुरुजी का आदेश आया है कि कोई गेट के बाहर जाए तो उनको पीट पीट कर कमरे के अंदर बंद कर दो। ऐसे गुरुजी के आदेश बता रहे थे ये। और भगत भाइयों, जिस परिवार के ये 6 आत्माएं मरी वहाँ पे, 5 महिला और एक बच्चे की जो मौत इन लोगों ने करी पीट पीट करके, उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि आश्रम के अंदर हमको कोई नहीं रोक रहा था, कोई बंधक नहीं बना रहा था। इन मैनेजमेंट के गुंडों ने, इन हत्यारों ने इन मरने वाले परिवारों के भी बयान पलटवा दिए 6 महीने बाद इस कांड से। भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी के कोई आदेश नहीं थे। सतगुरुदेव जी ने अब लाइव वीडियो में बोला है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझको भी बंधक बना रखा था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी मार डालते। ये इतने बड़े गुंडे हैं ये मैनेजमेंट RSSS के हत्यारे लोग। भगत भाइयों, पहली इस आंदोलन की नींव बिहार के सासाराम से शुरू हुई और अब दूसरी जो इनकी बैठक थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, वहाँ पर इस मैनेजमेंट RSSS के वहाँ पे जो है सदस्य पहुँच गए, एक अपने वकील को लेकर दिल्ली, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बता रहा था, राजेश खत्री शायद नाम था उसका। और ये शिवपाल सिंह जो फर्रुखाबाद का ये कोऑर्डिनेटर है, और एक दिल्ली का प्रदीप वल्लभगढ़ का, जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जिन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर बैठा दिया, जेल के अंदर इन गुंडों ने बैठा दिया, और जो उस षड्यंत्र का खुलासा कर रहे हैं, अर्थात आंदोलनकारी आप कह सकते हो, उनकी खिलाफ FIR करने के लिए नवाबगंज थाना फर्रुखाबाद में इन हत्यारों गुंडों के सदस्य वहां पहुंच गए। लेकिन भगत भाइयों, बंदी छोड़ की बड़ी दया है कि इन आंदोलनकारियों का 1% का उत्तर भी
ये जो है मैनेजमेंट के सदस्य नहीं दे सके, इस RSSS के लोग नहीं दे सके, अर्थात वो जो सुप्रीम कोर्ट का राजेश खत्री वकील था, लास्ट में आके उनको जाना ही पड़ा। वहां भी पंपलेट दिखा रहे थे, देखो ये जो है जूतों से पीटते हैं, ये कहते हैं कि ये आश्रम में आग लगा दो। तो वहां के जो SHO साहब थे वे कह रहे थे, जो अधिकारी थे वहां पे, कहने लगा हम वहां पे खुद गए थे इनके आश्रम में, वहां 10-12 आदमी कुल बैठे थे, हमने इनकी वीडियो भी बनाई। ऐसा कुछ नहीं था जैसे आप बता रहे हो कि ये उपद्रव करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं भाई इन्होंने फेसबुक पे ऐसे बोल रहे हैं, तो वे वहां बता रहे थे अधिकारी कि आप इसकी रिपोर्ट कहीं भी कर सकते हो, कुछ तो सबूत दो तभी तो FIR करे। लेकिन भगत भाई सबूत कहाँ था उनके पास? ये वही मैनेजमेंट है भगत भाइयों, ये वही RSSS के लोग हैं जिसके पीछे आप आंख मुंह बंद करके चल रहे हो। जो जगह जगह सतलोक आश्रम फर्जी खोले हुए है, जो जगह जगह नाम दान केंद्र इन लोगों ने खोल रखे हैं, भक्तों को मूर्ख बना बना के पुस्तक इन लोगों से बिकवाते हैं। आखिर कौन आदेश देता है? सतलोक आश्रम बरवाला किसके नाम से चल रहा है भगत भाइयों? सतलोक आश्रम बरवाला वो तो बंद है, आखिरकार किस नाम से फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं, किसके नाम से? इनसे सवाल करो भगत भाइयों। अब तो परमेश्वर ने पूरा खुलासा इनका करवा दिया है। ये देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 30 अप्रैल को इस पुस्तक का भी विमोचन करवाया था, बिहार के सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा। इसमें इन षड्यंत्रकारियों का पूरा खुलासा है, इन षड्यंत्रकारियों का, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे को जान से मार दिया, पीट पीट कर, और गुरु जी का आदेश बता बता कर। जबकि गुरु जी लाइव में बोले थे भगत भाइयों, लाइव में, कि मैनेजमेंट ये मेरा नहीं है, ये RSSS मेरी नहीं है, मेरे को भी बंधक बना रखा था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी मार डालते। ये संत रामपाल जी महाराज के लाइव में बयान है, वीडियो में। भगत भाइयों, गुरु जी ने कहा था, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। आप इस किताब को पढ़कर सच्चाई जान सकते हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये जो है इस षड्यंत्रकारियों का खुलासा इस पुस्तक में किया गया है। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल, जो लगभग 2018 से पूरी दुनिया में वायरल है, उसको सरल करके कोर्ट की भाषा में हिंदी में अनुवाद किया है श्री शशि जी ने। और भगत भाइयों, गुरु जी की वाणी है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। अब आपको इसी पुस्तक के पेज नंबर 195 दिखाते हैं भगत भाइयों, पेज नंबर 195, पेज नंबर 195। ये पेज नंबर भगत भाइयों 195 है, 195। और इसमें नीचे, इसमें देखो लिखा है नीचे की तरफ, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाए हुए थे, और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोके हुए था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्ली वाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश ललितपुर एवं उसकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रहा था, बल्कि खुद रुके हुए थे, क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी, इस डर से सभी आश्रम में रुके थे। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस में अभियुक्त थे, अपना स्वीकृति बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम के बाहर जाने का जिद करता था, उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता, मारपीट करते थे। अब आप भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो
कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम के बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह थे कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को नहीं रोक रहा था। तो यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य में आग्रह करता है और आग्रह किया है, जिसके कारण रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया गया। इस तरह से भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तवज्जो नहीं दे रहे, अर्थात मैनेजमेंट RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल के बाहर आने के हर रास्ते को अवरोध कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थात जेल से बाहर ना आए। संत रामपाल जी महाराज यानी गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते को अवरोध करता है, यानी कि उसको बाधा बने हुए है, संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर ना लाए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन है, इसे भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर जजमेंट फाइल या इस पुस्तक में उसके नाम जो है स्पष्ट लिखा हुआ है भगत भाइयों कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इन षड्यंत्रकारियों ने कोर्ट में बयान दिए और निर्दोष होते हुए संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने दोषी करार दिया, अर्थात जेल में इन लोगों ने बैठा रखा है। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक एक बार मंगाकर अवश्य पढ़िए। परमेश्वर की एक वाणी सटीक है, एक वाणी बिल्कुल सटीक है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरुदेव जी ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। भगत भाइयों, अपनी आंखों से इस पुस्तक को पढ़ो, किसी दूसरे पे विश्वास मत करो, अर्थात अपनी निज आंखों से इसको पढ़ो और फिर स्वयं निर्णय लो कि क्या गलत और क्या सही है। तब आप जो है दूध और पानी को छान सकते हो, जैसे गुरुजी ने सत्संग में बताया है। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को आप एक बार मांगकर अवश्य पढ़िए। और भगत भाइयों, अगर आप सच्चाई जान रहे हो और फिर भी सांची तज रहे हो तो गुरुजी ने सत्संग में बताया सांची तजने वालों का विनाश हो जाता है, विनाश कुल का विनाश। तो दास ही प्रार्थना करना चाहेगा आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर आप सच्चाई से परिचित हो जाओ तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट अर्थात RSS के गुंडों हत्यारों के खिलाफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर जो है आकर के इनके खिलाफ बोलो, क्योंकि हमें गुरु चाहिए। गुरु जो सबसे बड़ा होता है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो व्यापार। गुरु बड़े गोविंद से। भगत भाइयों, गुरु सबसे बड़े होते हैं और हम अगर सच्चाई जानने और फिर भी हम नहीं बोल रहे तो हमारे से बड़ा कोई जो है गुरुद्रोही नहीं है, हमारे से बड़ा कोई सांची तजने वाला नहीं है। तो आप ये पुस्तक खुद पढ़ो, खुद मंगाओ। दास का मोबाइल नंबर है, दास यूपी के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास, और दास का मोबाइल नंबर है 81-268-25-151, 81-26-82-51-51, 8126825151। ये दास का कॉन्टैक्ट नंबर है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल और इस पुस्तक के पूरी जानकारी के विषय में दास का यूट्यूब चैनल को आप जो है देख सकते हो। दास का यूट्यूब चैनल है यथार्थ सत्य की ओर, यथार्थ सत्य की ओर। आप यूट्यूब पर जाके इसको सर्च करो, सर्च करके मतलब जैसे इसको सब्सक्राइब करो तो आपको सारी वीडियो जो है वो चैनल पे मिल जाएगी। दास का यूट्यूब चैनल है यथार्थ सत्य की ओर। तो भगत भाइयों, अभी भी समय है, सच्चाई से परिचित हो, सच को समझो, पहचानो और यूट्यूब पर या फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर यूट्यूब बना के लाइव में बोलो
इन मैनेजमेंट RSS के खिलाफ, क्योंकि भगत भाइयों दास यही कहेगा कि सच्चाई जानने के बाद आप चुप मत बैठो, क्योंकि वो परमात्मा तिल तिल का देखा उस परमात्मा के दरबार में है। तो दास यही आपको कहना चाहेगा, इस पुस्तक को एक बार मंगाकर अवश्य पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़। जय हो परमेश्वर। सभी करते हैं। अरे सोशल मीडिया देखो कितना हो रहा है, देखो लोग करके दिखा। अरे कर तो रहे ना लोग। एडवोकेट है एक वहाँ के ना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट। कोई एविडेंस नहीं है, कोई गुंडाई करेगा, कोई लूटेगा, ये लोग मुँह मुँतेंगे किसी के, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार करेंगे, किसने भेजा आपको? और उसको लेके आओ FIR हुआ तो करा उसको लेके आते जो आपको भेजा है, आप उसको लेके आओ ना। आप चले आओ। कौन मनोज? आप नहीं जानते? मनोज ये कौन सा केस लड़ रहा है? रामपाल जी कौन सा केस लड़ रहा है? पूछो जरा वकील साहब कौन सा केस लड़ रहा है? कौन सा केस लड़ रहा है? बताओ ना केस का ये नंबर में लड़ रहा हूँ। बता केस कितने केस लगे हैं? एक केस आप नहीं लड़ सकते ना, लड़ते हो। अरे काम क्या कर, झूठ बोलते हो यहाँ करके थाने के अंदर। एक भी केस आप नहीं लड़ते, बता रहे हमारे पास सारे जजमेंट की फाइल है। अब क्यों दिखा देंगे? आपने क्या ना फाइल हत्या कर दी 5 महिला एक बच्चे की आश्रम के अंदर, आरोप लगा दिया संत रामपाल जी महाराज को, सजा करा दी उनको, और आप लोग जगह जगह आश्रम बना रहे। हमसे हमें कानून ला रहे हो, पैसा दो। अरे हर एक चीज का एक लीगल तरीके से काम होता है। आश्रम बना रखे हैं, आपने ट्रस्ट बना रखा हो, ट्रस्ट दिखाइए क्या? हमारे पास तो सही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास सारी चीजें हैं। बस यही तो कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। आप लोग लूटा कोर्ट में जाओ, कोर्टे जाने सब कुछ होगा। विरोध आदमी आप लोग कानून हाथ में लोगे? क्यों? ये आश्रम क्यों बना रखे? आश्रम कैसे बने? कंप्लेन तो हो रही है, तो फिर क्यों परेशान? आश्रम क्यों बना रखे? सही है, जब आदमी का विरोध करने लगे तो मेंटल कहता है। हाँ, इस खींचने वाले से हम भी हंस सकते हैं। भेज दिया था, यहाँ सामने बुला रहे हैं हमको, साहब आ रहे बात करेंगे, हमने बहस करें, हमारा कोई मैटर नहीं है। बहस करने का मतलब साहब को आने दीजिए, साहब को आने बात करना, हम पे बहस कर रहे हैं। अब इनको तमीज ही नहीं।